कोरोना के इस दौर में मुंबई डरी हुई थी कि कहीं चक्रवाती तूफान निसर्ग उसको बर्बाद न कर दे। वो तूफान मुंबई के समुद्री किनारों से बेहद रफ्तार के साथ टकराया। 3 घंटे तक अपना असर भी दिखाता रहा, लेकिन फिर उसके तेवर ढीले पड़ गए और इस तरह मुंबई के लोगों ने राहत की सांस ली। समंदर में ऐसा उफान मुंबई ने पिछले 129 सालों में नहीं देखा था। इस तरह कुदरत का कहर बीते 129 सालों में मुंबई पर नहीं गिरा था। कान के पर्दे फाड़ देने वाली हवाओं की ऐसी आवाज बीते 129 सालों में नहीं सुनाई पड़ी थी। निसर्ग चक्रवात ने मुंबई पर चढ़ाई की तो तबाही के साजो सामान से लैस होकर मुंबईकरों ने किसी चक्रवाती तूफान की ऐसी हुंकार पहले कभी नहीं सुनी थी। स्पीड है, वो स्पीड पेस पकड़ रही है। आप वाशी ब्रिज पे आप देख सकते हैं अभी का अगर विंड स्पीड आपको बताएं तो ये 100 से 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में विंड चल रहा है। और जो मुंबई का यूजुअल मॉनसून होता है उसमें जो विंड स्पीड होती है वो मैक्सिमम 40 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार पे जाती है। अरब सागर में एक दबाव बना और उससे निकले निसर्ग चक्रवात ने लहरों को मुंबई के किनारों से जोर आजमाइश के लिए भेज दिया। लहरें जमीन पर टकराईं तो इसका असर आसमान तक पहुंचा। मुंबई में मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो गया। इस वक्त हम वाशी ब्रिज पर मौजूद हैं और हवाएं बहुत ही ज्यादा तेज हो गई है और इस ब्रिज पर जो पोल्स के ऊपर जो एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स थे वो ज्यादातर गिर चुके हैं। यहाँ पर आप देखिए लाइन से जो बोर्ड्स हैं, बड़े बड़े ये एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स हैं और ये सारे के सारे जो बोर्ड्स हैं वो इस पोल्स पर लगे हुए थे, सारे अब इस लेन पर गिरे हुए हैं। 120 किलोमीटर की रफ्तार से साए साए करती हवाओं के जोर से पेड़ अपनी जड़ों से उखड़ गए। छतों पर छाए टीन के टप्पर उड़ गए, मोटरसाइकिलें उड़ गईं। जैसा पहले से अनुमान था उसी के हिसाब से दोपहर करीब 3 बजे चक्रवाती तूफान निसर्ग समुद्र तट से टकराया और उसके साथ ही समंदर में ही जैसे तूफान उठ गया। समंदर में 6-6 फीट ऊंची लहरें उठने लगी। तमाम इलाकों में तूफानी हवाओं के साथ झमाझम बारिश भी होने लगी। तूफान की आशंका से लोग पहले से ही घरों में कैद थे। तूफानी हवाओं में नवी मुंबई में बस स्टॉप के बोर्ड धरती पर आ गिरे। तूफान जब अपने शबाब पर पहुंचा तो चारों तरफ बर्बादी के निशान छोड़ने लगा। इस तरीके का डिस्ट्रक्शन मुंबई में फिलहाल देखने को मिल रहा है। अब साइक्लोन करीब करीब हिट कर चुका है अलीबाग के पास में और उसके बाद ये विंड का स्पीड जो है, ये हवा की रफ्तार जो है वो और बढ़ सकती है। तब और किस तरीके से ये डिस्ट्रक्शन देखने मिलेगा वो देखना है। हालांकि अभी तक कोई बीएमसी के लोग यहाँ पर नहीं आए हुए हैं। मुंबई के समुद्र तट पर निसर्ग तूफान के टकराने से पहले ही बांद्रा वर्ली सी लिंक पर ट्रैफिक की आवाजाही रोक दी गई। एयरपोर्ट पर भी सभी उड़ानों को रोक दिया गया। जहां खतरा ज्यादा था वहां से लोगों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया। मछुआरों को गुरुवार को भी समंदर में न जाने की हिदायत दी गई है। तूफान से निपटने का जिम्मा एनडीआरएफ के पास था, जिसने 20 टीमें तैनात कर रखी थी। खासकर कोरोना के काल में इस दो तरफा चुनौती से लड़ना ज्यादा कठिन काम बन गया। जो पहला कर्तव्य राज्य सरकार या केंद्र सरकार का होता है कि लोगों की जान किसी भी हालत में बचाई जाए और इसके लिए हम लोग इवैक्यूएशन करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमको समय रहते जो प्रेडिक्शन मिल जाता है, फोरकास्ट मिल जाता है, तो इसके आधार पर इवैक्यूएशन होता है। तो इवैक्यूएशन कारगर हुआ है। इसका एक ही तरीका है समझने का कि लॉस ऑफ लाइफ नहीं के बराबर हो या नहीं हो। तो मुझे लगता है कि इवैक्यूएशन इस मामले में कारगर हुआ है, साइक्लोन निसर्ग में कारगर हुआ है। निसर्ग तूफान किसी के लिए खौफ का पर्याय था तो कहीं लोग वीडियो भी बनाते दिखे। वर्सोवा में अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया बेटी ट्विंकल के साथ तूफानी हवाओं में झूमते पेड़ों का वीडियो बनाते हुए दिखी। तो जुहू में अमिताभ बच्चन के घर के पास कई पेड़ों की डालियां टूट गईं।
इस वक्त हम अमिताभ बच्चन के घर के बाहर जुहू में हैं और यहाँ आप देख लीजिए बहुत ज़्यादा असर जो है वो दिख तो नहीं रहा है, क्योंकि देख लीजिए बंगला तो है वो सुरक्षित है, काफ़ी अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण से जूझती मुंबई पर तूफान की मार दोहरे जख्म जैसी थी। अस्पतालों से मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। खुद मुंबई की मेयर आज सड़कों पर थी। जैसे एनडीआरएफ की जो टीम है वो तैनात है, फायर की हमारी टीम तैनात है, हमारे लाइफ गार्ड हर बीच के ऊपर वो खुद परसों से ही तैनात है। ऐसा तूफान 1891 में आया था। इत्तेफाक देखिए, उसी साल मौसम विभाग ने तूफानों का आधिकारिक रिकॉर्ड दर्ज करना शुरू किया था। मुस्तफा शेख, विद्या और तनुश्री पांडे के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक।